स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा कि घन कैसा होता है, घनाभ क्या है, लंबवृत्तीय बेलन क्या है, लंबवृत्तीय शंकु क्या है, गोला क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इन पर छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने चुना है घनाभ। तो घनाभ से ही हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत घनाभ से ही हुई है। और घनाभ में क्या क्या हो सकता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है, और घनाभ का आयतन भी। तो हम पहले बेसिक तौर पे ये सीखेंगे कि घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र क्या होता है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि घनाभ का आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई ये घनाभ है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको अलग कलर से पेन से बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी, ये इसकी लंबाई होगी। ये हमें दी होगी, मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है चौड़ाई, क्योंकि ये आयत बन रहा है एक, अगर आप ध्यान से देखो तो आयत की ये लंबाई और ये चौड़ाई। इसी तरीके से आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि ये अगर लंबाई होगी तो ये क्या होगी, चौड़ाई। तो हमें लंबाई दी रहेगी, हमें जब भी आयतन ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो हमें यहाँ से यहाँ तक लंबाई दी रहेगी, और ये चौड़ाई मान लेते हैं कि चौड़ाई है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। और ये जो है इसी पॉइंट से, एक ही पॉइंट से आपको नापना है। एक ही पॉइंट से आप यहाँ चले गए तो लंबाई मिल गई, एक ही पॉइंट से आप यहाँ चले गए तो आपको चौड़ाई मिल गई, और एक ही पॉइंट से यहाँ चले गए तो आपको क्या मिल गई, ऊंचाई। तो ऊंचाई मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ए बी सी मानोगे। आप किसे भी ए मान सकते, किसी भी चीज़ को एक, इस लंबाई को मान सकते हो। तो आपको क्या करना है, ए, बी और सी, ये सबसे पहले यहाँ पे संकेत देना है, ए बी सी। ए में आप लंबाई लिख लीजिए, जैसे कि 4 सेंटीमीटर, 3 भुजाएं हैं, कैसे भी लिख सकते हो। तो मैं 4 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई लिख लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो आप सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि तीनों को लिख लो, ए बी सी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को लिख लो। फिर आपसे आयतन पूछा है तो आप हेडिंग डालोगे घनाभ का आयतन। और जो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है वो बहुत ही सरल है। क्या होता है, ए बी सी, ए बी सी, ये सूत्र है, बिल्कुल सरल है ना। तो ए इंटू बी इंटू सी, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बस तीनों का गुणा कर देना तो आयतन आ जाएगा। तो यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसे हिंदी में कैसे बोलोगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा है। बस मान रख दो, ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 3। तो अब इसका गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो 24, और जो कि आयतन है, तो जो भी आपको यूनिट दी गई है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर दी गई है तो आप सेंटीमीटर और घन लगा दोगे, क्योंकि आयतन जब भी आप ज्ञात करोगे तो सेंटीमीटर घन लगाओगे। और जब भी आप क्षेत्रफल या कुछ भी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी ज्ञात करोगे तो आप घन नहीं लगाओगे, आप लगाओगे सेंटीमीटर वर्ग। ये बस इसमें ध्यान रखना होता है, यूनिट का खेल रहता है। फिर से समझिए, अगर आप आयतन ज्ञात करोगे तो क्या लगाओगे, जो भी यूनिट दी गई है उसका घन। जैसे यहाँ पे मीटर दिया होता तो आप लिखते 24 मीटर घन, क्योंकि आयतन आपने ज्ञात किया है। और अगर आप क्षेत्रफल ज्ञात करते तो आप लिखते 24 मीटर वर्ग या सेंटीमीटर वर्ग, जो भी आपको यहाँ पे यूनिट दी हो। तो ये हम आयतन घनाभ का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना काफ़ी सरल है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, पहले आप इसको कर लेना, उसके बाद ही आप देखना। ठीक है, तो आपको एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए। तो इसको आपको हल करके हमें बताना है, और इसका जो आंसर आएगा आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितना आएगा। ठीक है, आयतन ही ज्ञात करना है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तब तक ये आप करना, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखना, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।